अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। चलें चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट इज इक्वल सेट्स। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे सेट्स जिनके अंदर इक्वल मतलब सेम एलिमेंट्स हो और हम उनको कह देते हैं इक्वल मतलब इज इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ए सेट के अंदर उन्होंने दिया हुआ ए बी सी डी, बी सेट के अंदर दिया हुआ डी सी ए बी, ये जंबल फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हम इसको अरेंज करें तो ये ए बी सी डी ही बनता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए सेट इज़ इक्वल टू बी, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो बी के इक्वल हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एस हमारे पास सेट है वो 3, 5, 7, 9 का है और डी हमारे पास सेट वो 3, 5, 7, 9 और 11 का है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3, 5, 7, 9 तो सेम है दोनों सेट में, लेकिन 11 जो है वो खाली डी के अंदर है। तो ऐसे सेट जिसके अंदर एक सेट के एक भी एलिमेंट उस सेट के अंदर डिफरेंट हो तो वो सेट इक्वल नहीं होते और हम इज इक्वल्स टू डाल के उसके ऊपर एक लाइन डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि इज़ नॉट इक्वल टू। सो हम ये कह सकते हैं इन दिस सेट एस इज़ नॉट इक्वल टू डी बिकॉज अब इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी कि डी के अंदर एलिमेंट है एस का। सो 11 इज एलिमेंट ऑफ डी। 11 है ना इस डी के अंदर, तो हम लिख सकते हैं 11 इज एलिमेंट ऑफ डी एंड 11 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एस। सो ऐसे सेट्स को इक्वल नहीं कहते। सिमिलरली वी हैव एम्पटी सेट्स। एम्पटी सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करें, ठीक है। इन सेट्स को नल सेट्स भी कहा जाता है और खाली एम्पटी कर्ली ब्रैकेट्स इस पर पुट की जाती है। ज़ीरो भी नहीं डाला जाता, खाली एम्पटी डालेंगे आप, ठीक है। ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एम्पटी रखेंगे तो इसका मतलब है इनके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। फिनाइट सेट्स। फिनाइट सेट्स ऐसे होते हैं, इसकी एक ट्रिक है। फिनाइट आप वर्ड फिनिश से याद रखें, फिनिश वर्ड नहीं होता। तो इसका फिनाइट सेट का मतलब ऐसे सेट जिनका एक पॉइंट होता है कि वहाँ पे वो स्टॉप कर जाते हैं। मतलब कि हमारे पास 2, 3, 4 दिया हुआ अप टू बीच पे डॉट से और ये स्टॉप किधर हो रहे हैं पॉइंट 10 पे, नंबर 10 पे ये स्टॉप हो रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ तक स्टॉप हो सकते हैं। सिमिलरली 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, बीच में डॉट्स हैं और एंडिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है अप टू 54। तो ऐसे सेट जिसमें हमारे पास एंडिंग पॉइंट विजिबल हो तो उसको हम कहते हैं फिनाइट सेट। अब अगर मैं कहती कि सेट ऑफ पॉजिटिव और नंबर लेस देन 10 तो यहाँ पे 10 भी हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है और तो ये हमारे पास फिनाइट सेट होते हैं। लेकिन अगर मैं देती कि पॉजिटिव और नंबर तो खाली ये इसका मतलब तो ये तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे कोई फिनिश पॉइंट है ही नहीं। तो ऐसे सेट जहाँ पे कोई फिनिश पॉइंट नहीं होता तो वो होते हैं इनफिनाइट सेट, यानी कि इनको हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे रुक रहे हैं और इनके आगे एंडलेस डॉट्स 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 डले रहते हैं। जिस तरह से 2, 3, 4 के आगे डॉट्स है, मतलब हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है। 11, 12, 13 के आगे भी इस तरह से डॉट्स है, पता ही नहीं कहाँ पे ये स्टॉप हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव सिंगलेटन सेट्स। सिंगलेटन सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर खाली एक ही वैल्यू होती है। जिस तरह से अब ए है, अब ये एक ही एलिमेंट है ना इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये सिंगल सेट है। सिमिलरली 1 है, आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं 3, 2, ठीक है। देन वी हैव द यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें दिए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। ये तो हमारे पास हमें ये भी कहा जा सकता है कि आप यूनिवर्सल सेट फाइंड करें। तो अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी दिया हुआ है देन वी कैन फाइंड यूनिवर्सल सेट। हम उसको कैसे कि सारे जो नंबर सेट ए और सेट बी के हैं उनको इकट्ठे लिख देने से हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चंस में यूनिवर्सल सेट अलग दिया जाता है, ए और बी सेट अलग दिया जाता है, उसके तहत भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। हमें कहा जाता है उसमें कि यूनिवर्सल सेट के थ्रू आप ये फाइंड करें, ए सेट के थ्रू ये फाइंड करें। सो उसमें हमें यूनिवर्सल सेट दिया जाता है। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है, ए और बी सेट्स दिए हुए एंड इसके यूनिवर्सल सेट्स पूरे जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि दोनों जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट कंबाइन करके लिख दिए गए हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।